वायरस दोस्तों, अभी के समय में वायरस का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं क्योंकि कोरोना वायरस अभी पूरी दुनिया में आतंक का दूसरा नाम बन चुका है। ऐसे में आपके दिमाग में भी ये बात चल रहा होगा कि आखिर ये वायरस है क्या और कैसे इसने इतने कम समय में पूरी दुनिया में करोड़ों लोगों की जान ले ली। आज की इस वीडियो में आप वायरस के बारे में सब कुछ जान जाएंगे, यानी आप वायरस की पूरी जन्म कुंडली जान जाएंगे। आज की इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको वायरस के बारे में दूसरी और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द साइंस न्यूज़ में। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। दोस्तों आइए तो पहले हम वायरस के साइज को देखते हैं कि ये कितने छोटे होते हैं। नॉर्मली एक वायरस 50 से 500 नैनोमीटर के बीच का होता है। एक्चुअल में ये साइज़ कितना होता है पहले इसे समझते हैं। हम एक स्केल को लेते हैं। एक स्केल में 1 सेंटीमीटर इतना होता है। 10 मिलीमीटर को मिलाकर 1 सेंटीमीटर बनता है और 1 मिलीमीटर इतना होता है। एक स्केल में 1 मिलीमीटर सबसे छोटी इकाई होती है। मिलीमीटर से भी छोटा होता है माइक्रोमीटर। 1000 माइक्रोमीटर को मिलाकर 1 मिलीमीटर बनता है, यानी 1 मिलीमीटर में 1000 माइक्रोमीटर होते हैं। अगर कोई चीज़ माइक्रोमीटर में है तो उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है नैनोमीटर। अब 1000 नैनोमीटर को मिलाकर 1 माइक्रोमीटर बनता है, यानी 1 माइक्रोमीटर में 1000 नैनोमीटर होता है। अगर कोई चीज़ नैनोमीटर में है तो उसे देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। नॉर्मल कोई वायरस 50 से 500 नैनोमीटर के बीच के होते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक वायरस कितने ज़्यादा छोटे होते हैं। ये एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखते हैं। इन्हें देखने के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। चलिए इनके साइज़ को एक और तरीके से समझते हैं। आप तो ये बात जानते ही हैं कि हमारा शरीर छोटी छोटी कोशिकाओं यानी सेल से मिलकर बना है। ये एक इंसान का बॉडी सेल है जो नॉर्मली 100 माइक्रोमीटर का होता है। ये एक बैक्टीरिया है जिसका साइज़ नॉर्मली 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच का होता है। और ये एक वायरस है जिसका साइज़ 50 से 500 नैनोमीटर के बीच का होता है। आप देख सकते हैं कि हमारे बॉडी सेल के मुकाबले एक वायरस कितना ज़्यादा छोटा होता है। यही कारण है कि एक वायरस हमारे शरीर में घुसकर हमारे बॉडी सेल को ख़राब कर देते हैं। वायरस हमारे शरीर में घुसकर हमारे सेल को कैसे बर्बाद कर देते हैं, इसके बारे में हम इसी वीडियो में आगे जानेंगे। आइए पहले ये जान लेते हैं कि वायरस की खोज किसने की, यानी सबसे पहले किसने और कैसे वायरस का पता लगाया। वायरस की खोज सन 1892 में रूस के वैज्ञानिक इवानोविस्की ने किया था। इन्होंने ही सबसे पहले वायरस का पता लगाया था। पहले के वैज्ञानिकों को सिर्फ बैक्टीरिया यानी जीवाणुओं के बारे में पता था। वैज्ञानिक अधिकतर बीमारियों के लिए बैक्टीरिया को ही जिम्मेदार ठहराते थे, लेकिन सन 1892 में रूस के एक वैज्ञानिक इवानोविस्की ने मोज़ेक रोग से इफेक्टेड एक तंबाकू के पौधे पर रिसर्च किया। उन्हें लगा था कि ये तंबाकू का पौधा भी बैक्टीरिया के कारण ही मोज़ेक रोग से ग्रसित है। उन्होंने तंबाकू के पत्ते के रस को अपने द्वारा बनाए गए बैक्टीरिया को अलग करने वाले एक फिल्टर से गुजारा। फिल्टर से पास होने के बाद भी उन्होंने देखा कि अभी भी तंबाकू के पौधे मोज़ेक रोग से ग्रसित हैं। तब उन्हें लगा कि बैक्टीरिया से भी कोई छोटा जीव है जो इस तंबाकू के पौधों को बीमार कर रहा है। काफ़ी रिसर्च के बाद उन्हें ये बात पता चली कि बैक्टीरिया से भी बहुत छोटे जीव इस दुनिया में हैं जो पौधों और इंसानों को इफेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से पहली बार दुनिया में वायरस का पता चला। आइए अब देखते हैं कि वायरस कितने प्रकार के होते हैं। वायरस अपने आकार और स्ट्रक्चर के आधार पर 3 टाइप के होते हैं। पहला हेलिकल टाइप वायरस। ये वायरस लंबे किसी डंडे के शेप में होते हैं। इनका नाम टोबैको मोज़ेक वायरस है। ये वायरस पेड़ पौधों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें प्लांट वायरस भी कहा जाता है। ये इंसानों में नहीं पाए जाते हैं। दूसरा है क्यूबिकल टाइप वायरस। ये वायरस लगभग सर्किल यानी गोल शेप में होते हैं। ये वायरस इंसान और जानवरों में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें एनिमल वायरस भी कहा जाता है। कोरोना वायरस भी इसी टाइप का एक वायरस है। तीसरे टाइप के वायरस ये कॉम्प्लेक्स वायरस होते हैं। इन्हें बैक्टीरियोफेज कहा जाता है। ये वायरस पेड़ पौधे जानवर या इंसानों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इनका दुश्मन बैक्टीरिया होते हैं। ये वायरस सिर्फ बैक्टीरिया को ही नुकसान पहुंचाते हैं और बैक्टीरिया से ही अपना रिप्रोडक्शन करते हैं। बैक्टीरियोफेज के ऊपर मैंने एक फुल डिटेल में वीडियो बनाया है, जिसे देखकर आप बैक्टीरियोफेज के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। इस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलिए अब वायरस के स्ट्रक्चर यानी संरचना को समझते हैं। दुनिया के हर वायरस प्रोटीन और अपने जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए से मिलकर बने होते हैं। पहले हेलिकल वायरस के स्ट्रक्चर को समझते हैं। अगर हम किसी हेलिकल वायरस के स्ट्रक्चर को देखें तो इनके बीच में इनका जेनेटिक मटेरियल होता है जो किसी कॉइल के शेप में इनके प्रोटीन सेल से ढके रहते हैं। अब देखते हैं क्यूबिकल शेप के वायरस के स्ट्रक्चर को। इस टाइप के मैक्सिमम वायरस गोल होते हैं। इनका ये गोल कवर एक खास तरह के प्रोटीन से बना होता है जिसे लिपिड मेम्ब्रेन कहते हैं। इनके लिपिड मेम्ब्रेन के ऊपर प्रोटीन के ही बहुत सारे स्पाइक निकले होते हैं। इस टाइप के वायरस के सेंटर में इनका जेनेटिक मटेरियल होता है।
अब अगर आप बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया है, जिसे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कि वायरस कैसे हमारे शरीर को बीमार करते हैं। एक वायरस जब हमारे शरीर में एंटर करता है तब वो किसी तरह से हमारे बॉडी सेल में घुस जाता है। हमारे बॉडी सेल में घुसने के बाद वो वायरस हमारे बॉडी सेल के अंदर ही अपने जैसे हज़ारों कॉपी बनाने लगता है, जिससे हमारे बॉडी सेल पे प्रेशर आने लगता है और हमारा बॉडी सेल फट जाता है। फिर उस बॉडी सेल से निकले हुए हज़ारों वायरस हमारे शरीर के दूसरे हज़ारों बॉडी सेल पर अटैक कर देते हैं। इस तरह से हमारे शरीर के पूरे बॉडी सेल धीरे धीरे बर्बाद होना शुरू हो जाते हैं। इस तरह से एक वायरस के कारण हमारा पूरा शरीर बीमार होना शुरू हो जाता है। उम्मीद है कि आप वायरस को अच्छी तरह से समझ चुके होंगे। अगर आपको अभी भी इसमें कुछ समझ में नहीं आया है या फिर आपके पास कोई सवाल है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़कर अपना कोई भी सवाल पर्सनली पूछ सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। दोस्तों, आज हमारा साइंस इतना डेवलप हो चुका है कि इसकी मदद से आज दुनिया में हर दिन कुछ ना कुछ नई नई खोज और आविष्कार होते रहते हैं। ऐसी ही नई नई खोज और आविष्कार की जानकारी से हमेशा अपने आप को अपडेट रखने के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे नए चैनल साइंस न्यूज़ टीवी को। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप उस पर जाकर इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और इस वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। और ऐसे ही साइंस और टेक्नोलॉजी की नॉलेज से हमेशा अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें द साइंस न्यूज़ को। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।